बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के खिलाफ इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि शेख हसीना के खिलाफ फैसला पढ़ा जा रहा है। 400 पन्नों का फैसला पढ़कर सुनाया जा रहा है और इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल अपना फैसला सुना रहा है। और इसी बीच आपको यह भी बता दें कि 400 पन्नों का यह फैसला हसीना के खिलाफ सुनाया जा रहा है। हमारे साथ अनुपम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अनुपम का रुख कर लेते हैं। अनुपम, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से अब तक कहा गया है? जी देखिए, अभी कोर्ट की ओर से, ट्राइब्यूनल की ओर से जो फैसला है ये काफी लंबा फैसला है। 453 पृष्ठों का ये फैसला है जो 6 चैप्टर्स, 6 अध्याय में बटा हुआ है। तो और इसके भी कई अध्याय हैं, जैसे शुरू में क्या चार्जेस फ्रेम किए गए हैं वो सब बताया जा रहा है। साथ में कौन कौन से एविडेंसेस शेख हसीना के खिलाफ मिले हैं उनको भी बताया जा रहा है और अंत में जो फैसला है वो आएगा। तो फिलहाल जो चार्जेस फ्रेम किए गए हैं, कुल 5 जो चार्जेस थे वो फ्रेम किए गए थे शुरुआत में शेख हसीना के खिलाफ। उनमें से कुछ को मॉडिफाई किया गया है वो बताया जा रहा है। पहला चार्जेस जैसे है कि जो स्टूडेंट्स थे उनको मारना, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स मारे गए और हजारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो घायल हुए, वो शेख हसीना पर ये पहला चार्जेस है। दूसरा चार्जेस है कि ये जो जुलाई में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था उसका दमन करने के लिए जो लेथल वेपन होते हैं, जो घातक हथियार होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। साथ ही ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। तो ये सेकंड चार्जेस है और इसी के भीतर एविडेंसेस जो होते हैं वो भी आ रहे हैं कि क्या क्या एविडेंस मिले जिसके बूते पर ये चार्जेस लगाए गए, तो वो सब पढ़ के सुनाया जा रहा है। तीसरा चार्ज है कि किस तरह से ढाका में 6 लोगों को मारा गया और किस कांस्टेबल ने मारा, कैसे शेख हसीना के आदेश पर ही ये सब हुआ, ये सब पढ़ के धीरे धीरे सुनाया जा रहा है। लगभग 30 से 40 मिनट का समय लगेगा इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि काफी लंबा फैसला है। लगभग 453 पन्नों का ये फैसला है, 6 अध्यायों में बटा हुआ, और एक एक जो चार्जेस हैं उनको बारी बारी से बताया जा रहा है। जो एविडेंसेस मिले हैं वो बताया जा रहा है और फिर अंत में जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। बिल्कुल। अनुपम, एक और बात, क्योंकि लगातार शेख हसीना पर जेनोसाइड का आरोप लगाया गया था, खासतौर पर इस पूरी कार्रवाई के अंदर यह भी कहा गया था कि वो ना सिर्फ उन्होंने हजारों लोग इसमें घायल हुए जो खासतौर पर छात्र थे, इसके अलावा वो सरकार की मुखिया के तौर पर भी इस पूरी चीज को या इस पूरे प्रोटेस्ट को रोकने में नाकामयाब रही। अनुपम, एक और चीज, क्या शेख हसीना के अलावा और कौन कौन से ऐसे सरकारी अधिकारी या नेता थे जिनके खिलाफ इस तरीके के मुकदमा चलाया जा रहा है? जी देखिए, काफी लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। उस वक्त पुलिस के जो प्रमुख थे उनके खिलाफ, उनके जो मंत्री थे उनके खिलाफ भी ये मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो अलग अलग मामले हैं जिसमें जिन लोगों ने गोली चलाई, जिन लोगों के आदेश पर गोली चलाई गई, बहुत सारे मामले हुए थे। तो ये सैकड़ों की संख्या में मामले भी हुए, सिर्फ ढाका में ही नहीं पूरे बांग्लादेश में अलग अलग जगहों पर मामले हुए। लेकिन मुख्यतः ये आज का जो फैसला है ये शेख हसीना और पुलिस प्रमुख जो उस वक्त के थे उनके खिलाफ, जो सरकारी गवाह भी बन गए, उनके खिलाफ ये जो पूरा का पूरा फैसला है वो सुनाया जा रहा है इस वक्त। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम, हम तक ये अपडेट पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी।